दोस्तों, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक को लॉन्च कर दिया और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक वर्सेस स्कॉर्पियो एन और देखेंगे इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले हम इन दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें डायमेंशंस की तो स्कॉर्पियो एन क्लियरली विनर है क्योंकि उसकी लेंथ भी ज़्यादा है, विड्थ भी ज़्यादा है और व्हील बेस भी ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों गाड़ियों की कैबिन स्पेस की बात करें तो वहाँ पे स्कॉर्पियो इनके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी और अगर हम इन दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस की बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर 460 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाएगी जब थर्ड रो डाउन है। और हाँ, महिंद्रा ने एक बात नहीं बताई है कि जब इन दोनों गाड़ियों की थर्ड रो अप होगी तब कितनी बूट स्पेस होगी। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो रिवील नहीं हुआ है, पर सोर्सेज की माने तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा इन दोनों गाड़ियों में। स्कॉर्पियो के अंदर आपको 4x4 सिस्टम भी मिल जाता है जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर पाओगे और वहीं पे स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपको 4x4 सिस्टम नहीं मिलता। और अगर हम इन दोनों गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो स्कॉर्पियो के अंदर आपको 57 लीटर्स का मिलता है और क्लासिक के अंदर आपको 60 लीटर्स का मिलता है। अब हम इन दोनों गाड़ियों के इंजन्स की बात कर लेते हैं और सबसे पहले हम इन दोनों गाड़ियों के डीजल इंजन्स को कंपेयर करेंगे। इन दोनों गाड़ी में आपको 2.2 लीटर का इंजन मिल जाता है। स्कॉर्पियो के अंदर आपको 42 bhp की ज़्यादा पावर मिल जाती है और 100 Nm का ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है। और अगर आप स्कॉर्पियो का बेस मॉडल लेंगे डीजल के अंदर तो उसके अंदर आपको 130 bhp की पावर मिलेगी और 300 Nm का टॉर्क मिलेगा। और अगर हम इन दोनों गाड़ियों की माइलेज की बात करें तो क्लासिक के अंदर आपको 16.46 kmpl की माइलेज मिल जाती है और एन की माइलेज अभी रिवील नहीं हुई है, पर 15 to 16 kmpl की माइलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ से हम एक बात देख सकते हैं कि अगर आपको डीजल इंजन में गाड़ी चाहिए तो स्कॉर्पियो एन ही ज़्यादा अच्छी है। उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा, माइलेज भी अच्छी है, टॉर्क और पावर तो है ही अच्छे। अब हम इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल इंजन की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो के अंदर आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसके अंदर 200 bhp की पावर मिलती है और 380 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक में भी मिल जाता है। अगर हम इस इंजन की माइलेज की बात करें तो वो रिवील नहीं हुआ है, पर 12 to 13 kmpl की माइलेज तो होनी ही चाहिए। अब हम इन दोनों गाड़ियों के टायर साइज की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको 17 और 18 इंच के टायर साइज मिल जाता है और वहीं पे क्लासिक के अंदर आपको 17 इंच का टायर साइज मिलता है। अब हम इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्कॉर्पियो एन की सेफ्टी की बात कर लेते हैं। ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, ये वो सेफ्टी फीचर्स है जो आपको इस गाड़ी के हर एक मॉडल के अंदर स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। अगर आप इस गाड़ी का सेकंड बेस ऑटोमेटिक लोगे या इसके टॉप 3 मॉडल्स लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएंगे। और अगर आप इस गाड़ी के टॉप 2 मॉडल्स में से कोई भी मॉडल लेंगे तो आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाएंगे। ये तो वो सेफ्टी फीचर्स हो गए जो आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर मिल जाते हैं। अब हम स्कॉर्पियो क्लासिक की सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी के नाम पे स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपको ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट और आइसोफिक्स ही मिलेंगे। आप देख ही सकते हैं स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको कितने सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, पर स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपको इतने कम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको कुछ फीचर्स कॉमन भी मिल जाते हैं, तो अब हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं। टच स्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, अलॉय व्हील्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। अब हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो आपको स्कॉर्पियो एन में तो मिलते हैं पर स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर नहीं मिलते। सनरूफ, 6 एयरबैग्स, वायरलेस चार्जर, साइड इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, LED फॉग लैम्प्स, सोनी के स्पीकर मिल जाते हैं। ये तो वो फीचर्स हो गए जो आपको एन के अंदर तो मिल जाता है पर क्लासिक के अंदर नहीं मिलते। अब अगर हम उन फीचर्स की बात करें जो आपको क्लासिक में मिल जाते हैं पर एन में नहीं मिलते तो ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। अब हम इन दोनों गाड़ियों की वारंटी ऑफर्स की बात कर लेते हैं। इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 2 years एंड 75,000 किलोमीटर्स का वारंटी ऑफर मिल जाता है।
अभी आप इन दोनों गाड़ियों की प्राइसेस देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्कॉर्पियो क्लासिक के प्राइसेस रिवील नहीं हुए हैं, पर मेरे एक्सपेक्टेड 12 से 14 लाख तक इस गाड़ी के प्राइसेस होंगे। अब हम आ जाते हैं वर्डिक्ट के ऊपर कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। आपने देख ही लिया है, हर एक मामले के अंदर स्कॉर्पियन ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो लुक्स हो। पर हाँ, स्कॉर्पियो के अंदर ना आपको वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि 1 लाख बुकिंग्स तो हो ही चुकी है पहले से, और अगर आप अब बुक करवाने वाले हो तो आपको शायद 2024 में मिलेगी अपनी